ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित हैं। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण की और उसके अंदर पाए जाने वाले पीडी एकांतरण की। ये जो दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, पीडी एकांतरण और वर्गीकरण, ये दोनों जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई चतुर्थ में शामिल किए गए हैं। पीडी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस प्रकार से ब्रायोफाइटा के अंदर जो दो पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी, उसमें किस प्रकार से एकांतरण होता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ब्रायोफाइटा समूह के सदस्यों के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से आकारिकीय लक्षणों, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में बिल्कुल भिन्न होती हैं। हम अगर इनको बाहर से देखें तो ये दोनों ही जो पीढ़ियाँ हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। इनमें से एक प्रावस्था हरित थैलाभ, थैलॉइड तथा अगुणित होती हैं। इसमें जन्नांगों व युग्मकों का निर्माण होता है, अतः इसे युग्मकोद्भिद या गेमेटोफाइट पीढ़ी कहते हैं। तो आप देखें कि जो ब्रायोफाइटा की युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गेमेटोफिटिक फेज़ है, वो इसके अंदर आपके हैप्लॉइड होती हैं और थैलसनुमा दिखाई देती हैं। यह प्रावस्था बीजाणुओं के अंकुरण से उत्पन्न होती है और ये देखा गया है कि गेमेटोफाइट का जो निर्माण होता है वो स्पोर के जर्मिनेशन से होता है तथा युग्मक इस प्रावस्था के अंतिम चरण को प्रदर्शित करते हैं। एवं जो गेमिट्स बनते हैं गेमेटोजेनेसिस से, तो जो गेमिट बन रहे हैं मेल एंड फीमेल गेमिट्स, मेल गेमिट आपके एंथ्रोजोइड्स हैं, पुमणु, और फीमेल गेमिट इसके अंदर एग है, अंडकोशिका है। तो ये जो युग्मक हैं इस पीढ़ी के, युग्मकोद्भिद पीढ़ी के अंतिम पादान या चरण को प्रदर्शित करते हैं। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और जैसे गेमेटो दो गेमिट्स मेल एंड फीमेल गेमिट के बीच में जब फ्यूज़न होता है तो उससे आपके जाइगोट का निर्माण होता है, जो प्रकृति के हिसाब से देखें तो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। यह बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मातृकोशिका के रूप में कार्य करता है। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए मदर सेल के रूप में दिखाई देती है तथा अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद बनाता है, और जर्मिनेशन से इससे स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, या स्पोरोगोनियम भी कहते हैं हम बीजाणुद्भिद को। यह एक द्विगुणित संरचना है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तथा फूट, सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होती हैं, और तीन संरचना इसमें देखी जा सकती हैं, फूट, सीटा एवं कैप्सूल। कैप्सूल में उत्पन्न बीजाणुजन कोशिकाएं इस पीढ़ी की अंतिम कोशिकाएं हैं। ये देखा गया है कि जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो इसकी अंतिम संरचनाएं या अंतिम कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में म्योटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है, और जिनके अंकुरण से पुनः युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा में अगर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देख रहे हैं तो हम इसके अंदर इसका लाइफ साइकिल देख सकते हैं। यहाँ हम ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र का आरेखी चित्र देख रहे हैं। आप सबसे पहले इसमें देखें कि हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, या हम कहें कि जो मुख्य पादप हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, जो मुख्य पीढ़ी या मुख्य पादप होता है वो गेमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है, जो आपके अगुणित होता है एवं थैलसनुमा होता है, जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो इस गेमेटोफाइट या हम जो बात कर रहे हैं थैलॉइड प्लांट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि जन्नांगों का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती हैं। एक आपकी, जैसे अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में आप देखें इसके अंदर एंथ्रीडिया पाई जाती हैं, पूंधानी पाई जाती हैं। इस पूंधानी का जो आकार है आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार का हो सकता है, दीर्घवृत्तीय हो सकता है, गदाकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है,
ये वृंतनुमा संरचना होती है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एंड्रोगोनियल मदर सेल्स पाई जाती है। एंड्रोगोनियल मदर सेल से एंड्रोसाइट्स का निर्माण होता है और एंड्रोसाइट्स के अंदर आप देखें कि दो एंड्रोसाइट या जो विकर्ण रूपी विभाजन के द्वारा जो एंड्रोगोनियल मदर सेल है उससे दो कोशिका निर्माण होती है, जिसको हम एंड्रोसाइट या पूंजनक कोशिका कहते हैं। इस प्रत्येक पूंजनक कोशिका के कायांतरण से एक द्विकशाभिकी और चल पुमड़ों का निर्माण होता है। तो आप ये देख सकते हैं एंथ्रीडियम से एंथेरोजोइड्स बनते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें फीमेल गेमेटोफाइट की या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ये आर्किगोनिया के रूप में दिखाई देता है, जो फ्लास्नोमा स्ट्रक्चर होती है। नीचे का भाग इसका आप देख सकते हैं कि फूला हुआ होता है, जिसको हम वेंटर या अंडदा कहते हैं, और जो ऊपर का भाग होता है वो स्टॉक लाइक होता है, जिसको हम नेक कहते हैं या ग्रीवा कहते हैं। नेक के अंदर आप देख सकते हैं एनसीसी नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। वेंटर के अंदर आपके वीसीसी वेंटर कैनाल सेल्स, अंडदा नाल कोशिकाएँ एवं एग सेल्स पाई जाती हैं। तो एग इसके अंदर फीमेल गेमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एग सेल और एंथेरोजोइड्स के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से आप देखें कि जाइगोट स्टेज का निर्माण होता है। तो इन दोनों के अगुणित युग्मकों के जुड़ने से या संयुग्मन से आपके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ है। ये जो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो रहा है इसके अंदर आप ये देखें कि जर्मिनेशन से, इसके अंकुरण से ब्रायोफाइटा की जो दूसरी पीढ़ी है, जनरेशन है, वो जो बीजाणुद्भिद कहलाती हैं, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होगा, उसका निर्माण होता है, उसका विकास होता है इस जाइगोट से। तो आप ये देखें कि इस स्पोरोफाइट में, जैसे हमने स्ट्रक्चर में बात की कि फुट सीटा कैप्सूल 3 प्रकार की संरचनाएं देखी जाती हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कैप्सूल की या संपुटिका की, तो इस संपुटिका के अंदर स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं, बीजाणु मातृ कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये बीजाणु मातृ कोशिकाएँ भी प्रकृति के अंदर 2n होती हैं, नेचर के अंदर 2n ये देखी गई है। और इस स्पोर मदर सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे स्पोर का निर्माण होता है। और ये स्पोर आप देखें इन नेचर कैसे होते हैं, n होते हैं, अगुणित होते हैं। और इन स्पोर के जर्मिनेशन से, अंकुरण से, या तो सीधा थैलस बन सकता है या आपके प्राथमिक तंतु या प्रोटोनिमा का निर्माण होकर और प्लांट बॉडी या गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो इस स्पोर जर्मिनेशन से गेमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र को आर्य के रूप में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल है, जिसको हम 2n कह रहे हैं, और जाइगोट 2n है, तो ये जाइगोट से लेके और स्पोर मदर सेल 2n की जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहलाती है। और हम ये देखेंगे स्पोर मदर सेल से जो मियोसिस है, मियोसिस से लेके और जो फर्टिलाइजेशन की जो स्ट्रक्चर हैं या फर्टिलाइजेशन तक की जो चरण हैं या स्टेप्स हैं, वो इसके अंदर गेमेटोफाइटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो ये आरेखी चित्र के द्वारा हम ब्रायोफाइटा के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझ सकते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर आप ये देखें 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है आपके एपोस्पोरी और दूसरा टर्म आता है एपोगेमी। तो ब्रायोफाइटा में अपबीजाणुता एपोस्पोरी तथा अपयुग्मन एपोगेमी पाई जाती हैं। अपबीजाणुता की बात करते हैं तो इसमें ये देखा गया है कि जो युग्मकोद्भिद है या गेमेटोफाइट है, उसका निर्माण या उसका डेवलपमेंट बीजाणु से न होकर बीजाणुद्भिद की किसी काय कोशिका से होता है। तो आप ये देखेंगे बीजाणुद्भिद 2n होता है, तो युग्मकोद्भिद भी इसमें बनने वाला 2n होता है। जबकि हम नेचर में देखते हैं सामान्यतः युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, लेकिन यहाँ बीजाणुद्भिद की किसी काय कोशिका से विकसित हो रहा है, अतः युग्मकोद्भिद भी यहाँ पर कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इस प्रकार की जो एपोस्पोरी है वो आप एंथोसिरोस व मॉस के अनेक जातियों में देखने को मिलती हैं। यद्यपि बाह्य लक्षणों में अगर हम बात करें तो एपोस्पोरस जो गेमेटोफाइट हैं, अपबीजाणु युग्मकोद्भिद, ये सामान्य युग्मकोद्भिद के समान ही दिखाई देता है, परंतु इसमें क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित होती है, क्योंकि ये बीजाणुद्भिद की काय कोशिका से निर्मित होता है। इसी तरीके से एक दूसरा टर्म आ रहा है हमारे पास एपोगेमी,
जिसको हम कहते हैं अपयुग्मन। अपयुग्मन में हम ये देखते हैं कि बीजाणुद्भिद का जो विकास होता है वह युग्मकोद पीढ़ी से बिना युग्मों के संलग्नित होने से ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन नहीं देखने को मिलता है। दो गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंकुरण से बीजाणुद्भिद बनता है, उस तरह का प्रोसेस अपयुग्मन में नहीं देखा जाता है। अपयुग्मन में युग्मकोद्भिद क्योंकि अगुणित होता है और उसकी किसी भी कोशिका से बीजाणुद्भिद का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ बीजाणुद्भिद भी अगुणित होता है। अतः ऐसे बीजाणुद्भिद अगुणित होते हैं और इस प्रकार की जो अपयुग्मन या एपोगेमी है वो हम देख सकते हैं आपके फिनेरिया हाइग्रोमेटिका में, साइकोमीटियम कुर्जेंस के अंदर, साइकोमीटियम पायरिफॉर्मी के अंदर और डेस्मेटोडॉन रेंडी के अंदर। इस प्रकार की अपयुग्मन या एपोगेमी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के अंदर हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम। ब्रायोफाइटा जो शब्द हैं, जैसे हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में बात की थी, ब्रायोन और फाइटोन से मिलके बना हुआ है, मॉस और प्लांट्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट हैं जो मॉस लाइक होते हैं, डेलिकेट हैं, सॉफ्ट प्लांट्स हैं। ये जो शब्द ब्रायोफाइटा है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो ब्राउन ने 1864 में किया था। उन्होंने यद्यपि इस समूह में शैवाल, कवक, लाइकेन तथा मॉस को भी सम्मिलित किया था, परंतु वर्गीकरण की वर्तमान मान्य पद्धतियों में अगर हम बात करें तो शैवाल, कवक एवं लाइकेन को एक पृथक समूह थैलोफाइटा में रखा गया है तथा मॉस को ब्रायोफाइटा में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्तमान में थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दोनों अलग वर्ग रखे गए हैं। आइकलर 1883 ने ब्रायोफाइटा को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा। तो आइकलर के अनुसार अगर हम ब्रायोफाइटा को 2 वर्गों में देखते हैं तो वो प्रथम वर्ग है हेपेटेसी और दूसरा वर्ग है आपके मसाई। तो इस प्रकार से आइकलर के द्वारा 2 वर्ग बनाए गए ब्रायोफाइटा के अंदर। एंगलर 1892 ने प्रत्येक वर्ग को 3 गणों में विभक्त किया। तो यहाँ पर जो हेपेटेसी और मसाई हैं, इन दोनों के अंदर 3-3 गण बनाए गए एंगलर के द्वारा 1892 के अंदर। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा, उसके अंदर वर्ग अगर हम बात करते हैं हेपेटेसी पहला वर्ग, और जिसके अंदर आपके जो गण हैं मार्केंसियल्स, जंगरमेनियल्स, एंथोसिरोटेल्स। और इसके अलावा अगर हम दूसरे वर्ग की बात करते हैं मसाई की, तो उसके अंदर आपके स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स। तो 3 इसके अंदर और 3 आपके हेपेटेसी के अंदर और 3 मसाई के अंदर ऑर्डर बनाए गए एंगलर के द्वारा। लेटर ऑन अगर हम बात करें, बेसे 1911, फ्रेस 1929, वर्डून 1932, बावर 1935, वेटस्टीन 1935, इवांस 1938, एंगलर, मेल्कियोर व वर्डरमैन 1954 आदि अधिकांश वैज्ञानिकों ने आइकलर एवं एंगलर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को मान्यता दी। तो जितने भी साइंटिस्ट बाद में लेटर ऑन हुए, उन्होंने ज़्यादातर आइकलर व एंगलर के द्वारा जो वर्गीकरण की प्रणाली दी गई उसी को ही फॉलो किया। लेकिन होवे 1899 ने एंथोसिरेटेल्स या एंथोसिरेटेलीज जो गण हैं उसको प्रमोट कर लिया, उसको अपग्रेड कर लिया और उसको एक वर्ग का दर्जा दिया। अतः होवे ने ब्रायोफाइटा समूह को 3 वर्गों में बांट दिया गया। जो एंगलर के द्वारा आइकलर के द्वारा 2 वर्ग बनाए गए थे, वहाँ होवे ने ब्रायोफाइटा डिवीज़न के अंदर 3 वर्ग बना दिए, हेपेटेसी, एंथोसिरोटीज और मसाई। तो आप देखें हेपेटेसी, एंथोसिरोटीज और मसाई बनाए गए होवे के द्वारा। होवे के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया उसको लेटर ऑन तख्ताजन 1953, स्मिथ 1955 व वार्डला 1955 एवं 1962 ने भी इसी वर्गीकरण को फॉलो किया। और लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही कि उन्होंने जो एंथोसिरोटीज वर्ग था उसको एंथोसिरोटी कहा। थोड़ा सा जो स्पेलिंग है उसके अंदर चेंज कर दिया उन्होंने, एंथोसिरोटीज को एंथोसिरोटी कहा। तो अब हम देख सकते हैं कि तख्ताजन व स्मिथ और वार्डला के अनुसार अगर हम देखें तो डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर हेपेटेसी पहला वर्ग है, दूसरा एंथोसिरोटी और तीसरा मसाई। तो 3 वर्ग दिखाई देते हैं। लेटर ऑन रॉथमेलर 1951 ने यद्यपि इसी वर्गीकरण को स्वीकार किया,
और इसी को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने हेपेटिसी के स्थान पे हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटी के स्थान पे एंथोसिरोप्सिडा तथा मसाई की जगह ब्रायोप्सिडा नाम दिया गया। तो रोथमेलर के द्वारा 1951 के अंदर हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा तथा ब्रायोप्सिडा 3 वर्ग डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर रखे गए। लेटर ऑन प्रोस्क्योर की बात करें 1957 के अंदर, तो इन्होंने एंथोसिरोप्सिडा का नाम हल्का सा बदल के और उसको एंथोसिरोटॉप्सिडा रखा। और इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की रूपरेखा हम नीचे देख सकते हैं प्रोस्क्योर 1957 के द्वारा। तो इन्होंने थोड़ा ही चेंज किया था इसके अंदर। तो आप देखें कि जो डिवीज़न ब्रायोफाइटा है उसके अंदर आप वर्ग देख सकते हैं हेपेटिकोप्सिडा, जिसके अंदर आपके ऑर्डर 4 हैं, मार्केंसियल्स ऑर्डर, स्पेरोकार्पेल्स ऑर्डर, जंगरमेनियल्स ऑर्डर और कैलोब्रायल्स ऑर्डर। तो 4 ऑर्डर आपके हेपेटिकोप्सिडा के अंदर रखे गए डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर। दूसरा जो क्लास हैं, ये वर्ग हैं, उसकी बात करें हम एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसके अंदर केवल एक ही गण एंथोसिरोटेल्स रखा गया। और तीसरा जो वर्ग रहा वो था ब्रायोप्सिडा, जिसके अंदर केवल एक ही गण मसाई रखा गया। तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा के जो वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम प्रोस्क्योर का 1957 का जो वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंदर 3 वर्ग हैं आपके हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। और आपके हेपेटिकोप्सिडा वर्ग के अंदर 4 ऑर्डर आपके मार्केंसियल्स, स्पेरोकार्पेल्स, जंगरमेनियल्स और कैलोब्रायल्स, और इसी के साथ में एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर एंथोसिरोटेल्स और ब्रायोप्सिडा के अंदर मसाई। तो ये जो वर्गीकरण है इसी को अधिकांशतः फॉलो किया जाता है। तो ये थी ऑनलाइन क्लास ब्रायोफाइटा के पीडी एकांतरण एवं ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण पे थी। थैंक यू, धन्यवाद। अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेपेटिकोप्सिडा। जो क्लास हेपेटिकोप्सिडा हैं, ये वर्ग हेपेटिकोप्सिडा की बात करते हैं, उसके जो सामान्य लक्षण और वर्गीकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे।